हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे बिहार पुलिस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के द्वारा जो है तैयार किया गया है। इसमें टोटल जो है 10 प्रैक्टिस सेट जो है दिया गया है, जिसमें हम ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर कितना, तो प्रैक्टिस सेट नंबर ये जो 3 करेंगे। इससे पहले जो है खान सर की यदि हम बात करें तो 2 प्रैक्टिस सेट जो है हमने करा दिया है, 1 और 2 प्रैक्टिस सेट जो है करा दिया है। यदि आपको देखना है तो प्लेलिस्ट पर जाइए, वो जो दिया गया है। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है हमने 1 से लेकर 14 सेट तक करा दिया है, यानी टोटल 1400 क्वेश्चन को जो है हमने करा दिया है। बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा ये बिहार पुलिस के आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो देखिए ये खान सर का सेट कितना होने वाला है, ये जो है सेट नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले हमने सेट नंबर कितना 2 तक सेट करा दिया था। अब देखिए यदि आपको सेट की PDF चाहिए तो टेलीग्राम जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का PDF यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया। भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में जो है आयोजित किया गया है। ये क्या है, तो ये जो है तरंग शक्ति है। क्या है, तरंग शक्ति। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, या किसी भी एग्ज़ाम की, तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम नज़दीक आने पर इसमें फुल प्रैक्टिस सेट आपको जो है कराया जाएगा, उससे रिलेटेड सारे चीज़ों को इसमें क्या कराया जाएगा। अगला देखिए, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश में खुल जाने के बाद मनाली और लेह के बीच की दूरी जो है किलोमीटर में कमी हो गई। यानी अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश में खुल जाने के बाद मनाली और लेह के बीच की दूरी जो है कमी हो गई, यानी कितनी किलोमीटर जो है कमी हो गई है। तो ये जो कमी हुआ था कितना, तो 46 किलोमीटर की कमी हुआ था। कितना, 46 किलोमीटर की कमी, 46 किलोमीटर की कमी जो है हुआ था, 46 किलोमीटर की कमी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है। विशेष प्रावधानों का क्या वर्णन किया है। इनमें से कौन सा राज्य इस अनुसूची में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा राज्य है जो इस अनुसूची में क्या है शामिल जो है नहीं है, तो ये जो है सिक्किम। क्या, सिक्किम जो है शामिल नहीं है, सिक्किम शामिल नहीं है, सिक्किम। हालांकि चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस वर्ष नोबेल पुरस्कार जो है हरगोविंद खुराना को दिया गया था, तो उनको जो दिया गया था 1968 को दिया गया था। 1968 को हरगोविंद खुराना को कब मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा के शास्त्र में, तो वो जो मिला था 1968 में मिला था, 1968 में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की अर्ध बैठक हुई, जिसने एक प्रस्ताव पारित किया कि अहिंसक जन आंदोलन के लिए गांधी जी को अधिकृत किया जाता है। इस प्रस्ताव को सामान्यतः किस प्रस्ताव के रूप में संदर्भित किया गया था। यानी 1942 में कांग्रेस के कार्य समिति में तो इस प्रस्ताव को किस में संदर्भित जो है किया गया था। ये जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव था। ये कौन सा, भारत छोड़ो प्रस्ताव के अंतर्गत जो है इसको रखा गया। यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव कब, तो 1942 में भारत छोड़ो, 1942, ठीक है। अब देखिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, द डॉक्टर सेड द मी स्टॉप स्मोकिंग, द डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग। इसको क्या, इनडायरेक्ट नरेशन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में जो इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू मी टू स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु Z की सीमांत उपयोगिता, वस्तु Z की सीमांत उपयोगिता 15 है, कीमत इतना है। ये क्या है, ये तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो जो वस्तु Y की, ठीक है।
अगला कि जब मूल्य में 1% परिवर्तन हो तथा आपूर्ति में 2% परिवर्तन हो तो आपूर्ति क्या होगा। जब मूल्य में 1% परिवर्तन हो तथा आपूर्ति में 2% परिवर्तन हो, आपूर्ति में 2% क्या हो, परिवर्तन हो, आपूर्ति में 2%, तो लोचदार, ठीक है, लोचदार, ठीक है, लोचदार। हालांकि भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय अंगदान दिवस जो है प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। अंगदान दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो अंगदान दिवस जो है 3 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त, 3 को या 3 अगस्त को। किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस वर्ष जो है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया। तो राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया, तो 1949 में। 1949 में जो है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में रिजर्व बैंक का क्या किया गया, 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। कौन सा शब्द युग्म गलत है, कौन सा शब्द युग्म क्या है, गलत है। तो कौन सा शब्द युग्म गलत है, तो अभ्यास पास, अभ्यास आदत। अभ्यास पास और अभ्यास आदत जो है अवधि काल, अवधि देश की भाषा, ये सब सही है। अभ्यास पास, अभ्यास आदत, ये क्या है, ये गलत है। निम्न में से किसका आयनन विभव समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। निम्न में से किसका आयनन विभव समूह में जो है ऊपर से, समूह में जो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, देखिए सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। नाभिकीय विखंडन में कितने प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं। नाभिकीय विखंडन में कितने प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं। नाभिकीय विखंडन में कितने प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं होती है, श्रृंखला अभिक्रियाएं होती है। तो ये जो है 2, कितना, 2। यदि सरल लोलक की लंबाई 9 गुनी बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 9 गुनी बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। उसके दोलन का आवर्तकाल जो है क्या हो जाएगा, तो उसके दोलन के जो आवर्तकाल होगा इसके प्रारंभिक मान से 3 गुना बढ़ जाएगा। अब देखिए, यदि सरल लोलक की लंबाई 9 गुना बढ़ा दी जाए तो इसके दोलन का आवर्तकाल क्या होगा, इसके प्रारंभिक मान से 3 गुना बढ़ जाएगा। 3 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी। चमगादड़ अपने शिकार के रात के अंधेरे में पकड़ सकती है। चमगादड़ अपने शिकार को रात के अंधेरे में पकड़ सकती है। ये क्या, ये कथन है। अब कारण देखते हैं। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को उत्सर्जित करती है तथा जब किसी वस्तु को टकराकर परिवर्तित होती है तो इसका संसूचन भी करती है। इसका क्या करती है, संसूचन भी करती है। इसका संसूचन भी करती है। तो देखिए, कथन व कारण दोनों सत्य है। कथन और कारण क्या है, दोनों सत्य है, परंतु कथन जो है एक का सही व्याख्या करता है, परंतु कारण और कथन एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर क्या, बी। भारत ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय किस वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया था। भारत ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया। कार्य योजना को क्या किया, अपनाया था। तो ये जो अपनाया था कब, तो वर्ष 2008 में। यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो किस दर से किसी धन का व्यय इतना गुना हो जाएगा। यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो किस धन का ब्याज 1.2 गुना हो जाएगा। 1 कितना गुना, 2 गुना हो जाएगा। तो ये जो है 11% इसका हो जाएगा। ठीक है। ओजोन परत के क्षरण रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में कब आयोजित किया गया था। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में कब आयोजित किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में कब आयोजित किया गया था। तो ये कब आयोजित किया गया था, तो ये जो आयोजित किया गया था 1987 में। ठीक है। अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना के 5 परतों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल में विभाजित है। किस परतों की हवाई जहाज के उड़ने का आदर्श माना जाता है। हवाई जहाज के जो उड़ने का
माना जाता है किस पर हवाई जहाज को उड़ने का माना जाता है? ये जो है समताप मंडल में। जो चीज़ें हवाई जहाज का किस में उड़ती है? तो समताप मंडल में, समताप मंडल में। ठीक है, आगे देखते हैं। हेलीकल्चर क्या है? हेलीकल्चर जो होता है वो क्या है? हेलीकल्चर क्या है? हेलीकल्चर, हेलीकल्चर क्या है? हेलीकल्चर क्या है? तो हेलीकल्चर जो घोंघे का संवर्धन है। हेलीकल्चर क्या है? तो घोंघे का क्या है? संवर्धन, घोंघे का संवर्धन। हेलीकल्चर, हेलीकल्चर जो है घोंघे का संवर्धन है। घोंघे, घोंघे का संवर्धन, घोंघे का संवर्धन, घोंघे का संवर्धन है। घोंघे का क्या है? संवर्धन। ठीक है, निम्नलिखित में फलों में औसत फल कौन सा? निम्नलिखित फलों में औसत फल कौन सा? निम्नलिखित फलों में औसत फल जो है, निम्नलिखित फलों में औसत फल कौन सा? निम्नलिखित फलों में औसत्य फल जो है कौन सा? निम्नलिखित फलों में औसत फल का नाम क्या है? निम्नलिखित फलों में औसत फल का उदाहरण है। निम्नलिखित फलों में औसत फल का उदाहरण कौन है? औसत फल जो है इनमें से, तो खीरा जो है औसत फल है। काजू नहीं है, सेब नहीं है, नाशपाती नहीं, खीरा जो है औसत फल है। खीरा क्या है? औसत फल है। खीरा औसत फल क्या है? खीरा जो है औसत फल है। खीरा क्या है? औसत फल है। खीरा औसत फल है। I like choose the most appropriate for the blank space. We need two more hands dash the heavy rush work. The heavy rush of work. The heavy rush of work. इसका जो क्या? कॉप विद, कॉप विद, CO विद, कॉप विद जो है इसका हो जाएगा कॉप विद। ठीक है, अलग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन WTO को किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन को किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है? किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है? किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है तृतीय स्तंभ के रूप में, तृतीय स्तंभ के रूप में, तृतीय स्तंभ के रूप में। निम्नलिखित चरणों में भारत का 18वां, निम्नलिखित चरणों में भारत का 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। निम्नलिखित चरणों में भारत का 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। 18वीं लोकसभा चुनाव जो है संपन्न हुआ। तो ये जो संपन्न हुआ कब? तो 7 चरणों में, 7 चरणों में, 7 चरणों में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। निम्नलिखित में से किस राजवंश की प्रमुख शैली वेसर शैली है? निम्नलिखित में से किस राजवंश की प्रमुख शैली जो है वेसर शैली है? किस राजवंश की प्रमुख शैली क्या है? वेसर शैली है। तो ये जो है चालुक्य वंश की, चालुक्य वंश की। अगला किताब नवरस नामक पुस्तक किसने लिखा? किताब नवरस नामक पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा? किताब नवरस नामक पुस्तक किनके द्वारा? इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा, इब्राहिम आदिल शाह पप्पू के द्वारा। अगला कि भारत का योजना आयोग ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए मंजूरी दी थी। भारत का जो योजना आयोग ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए मंजूरी कब दिया था? तो कब दिया था मंजूरी? तो ये जो दिया था 14 सितंबर 2011 को, 14 सितंबर 2011 को दिया गया था। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI किसके द्वारा विकसित किया गया? जिसके 2024 जुलाई में लेन देन 20.64 लाख करोड़ तक पहुंच गया। 20.64 लाख तक क्या हुआ? जो है पहुंच गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने 4 पुत्रों में से किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने 4 पुत्रों में किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? 4 पुत्रों में किसे बनाना चाहता था? ये जो है दारा शिकोह को बनाना चाहता था, दारा शिकोह को, दारा शिकोह को बनाना चाहता था। भारत में चिश्तिया सूफी मत को मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित की गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों ने चिश्ती शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने में कार्य किया। जिन शिष्यों में शामिल नहीं था, जिन शिष्यों में क्या था? जिन शिष्यों में शामिल नहीं था, यानी कौन जो था शामिल नहीं था? तो इनमें कौन शामिल नहीं था? ये जो है निज़ामुद्दीन औलिया, ये भी शामिल नहीं था। नसरुद्दीन चिराग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भी, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ठीक है, हालांकि जब घड़ी 5 दशमलव, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जब घड़ी जो है
इतना बचती है। इसको आप पॉज करके रोक कर आप इसको क्या कर लेना, बन लेना है आपको, ठीक है। तो 32 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 डिग्री आएगा आंसर बनाने के बाद। रीजनिंग का ये बस, ठीक है, क्लॉक का चैप्टर है, क्लॉक चैप्टर का है ये, ठीक है। एक भू आबद्ध पतन है, एक भू आबद्ध क्या है, पतन है, एक भू आबद्ध पतन है, एक भू आबद्ध क्या है, पतन है। एक भू आबद्ध पतन जो है इनमें से कौन है, तो जो है विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम, 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 ठीक है। देखिए भूतल परिवहन, भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासीय निकाय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग का प्रचलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था, किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1995 में, 1995 में, 1995। निम्नलिखित में से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन शामिल नहीं है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या है, शामिल नहीं है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन शामिल नहीं, किसमें, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये जो है मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको बनाना है रोक कर वीडियो को, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बता देते हैं, डी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना निम्न में से किस आयोग के स्थान पर किया गया था, किस आयोग के स्थान पर, तो योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर जो है किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश बुक के संदर्भ में गलत युग्म प्रदर्शित है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश बुक के संदर्भ में गलत, देश और बुक के संदर्भ में क्या है, गलत है। तो ये कौन सा गलत है, देखिए फ्रांस एलो बुक सही है, फ्रांस एलो बुक सही है, फ्रांस एलो बुक सही है, फ्रांस एलो बुक सही है। भारत वाइट पेपर सही है, भारत वाइट पेपर। बेल्जियम ग्रैंड बुक, ब्रिटेन ब्लू बुक, ये गलत है, क्या है, गलत, यानी गलत कौन है, तो ब्रिटेन ब्लू बुक, ब्रिटेन ब्लू बुक। किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा वर्ष 2024 में सम्मानित किया गया, वर्ष 2024 में क्या किया गया, वर्ष 2024 में सम्मानित किया था, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। देखिए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, मौर्य काल में शिक्षा का सुप्रसिद्ध केंद्र कौन था, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र जो था वो कौन था, तो ये जो था तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, तक्षशिला, ना कि नालंदा, ठीक है, तक्षशिला था। इनमें से कौन सी नहरें संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं अवस्थित है, इनमें से कौन सी नहरें संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित जो है नहीं है, इनमें से कौन सी नहरें संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं अवस्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं अवस्थित है पनामा नहर। ब्लेंड नहर कहाँ में है, तो अमेरिका, ब्लेंड नहर अगर नहर कहाँ में है, तो अमेरिका में। ईराई नहर कहाँ में है, ईरी नहर कहाँ में है, तो ये कहाँ में है, तो USA यानी अमेरिका। सू नहर कहाँ में है, तो USA यानी अमेरिका, यानी, लेकिन पनामा नहर यहाँ नहीं है, ठीक है। किस लेन वाली सड़कों को सुपरवे या प्रफी या सुपरवे फ्रीवे लेन कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो क्या कहते हैं, 6 लेन वाली, 6 लेन वाली, 6 लेन वाली। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील जो है वो कौन सी है, तो यह है बूलर झील है, बूलर झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील कौन है, तो बूलर झील, बूलर झील, बूलर झील। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुई तीव्र निक्षापन का परिणाम है, ठीक है, तो ये हो जाएगा लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, ठीक है। यह है मैथ, इसको रोकिए और इसको आप लोग बनाइए, पहले रुक कर उसके बाद बनाना है आपको, ठीक है। तो 145 जो है इसका क्या सही आंसर जो है हो जाएगा। देखिए 75 ओम प्रतिरोध, 75 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत तार को 5 बराबर तारों के रूप में काटा जाता है। तत्पश्चात इन तारों को पार्श्व क्रम में आयोजित किया जाता है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है, इस संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या है, वो जो है डी यानी 3 ओम होगा इसका आंसर, 3 ओम। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से किस घटक का निर्माण नहीं किया जाता, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से किस घटक का निर्माण नहीं किया जाता है, किस घटक का निर्माण जो है नहीं किया जाता, तो ये जो है कोयला, किसका, कोयला, कोयला।
अगला है कि 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर के मान को हृदयी उत्पादन कहते हैं। तो हृदयी पंप किए गए रुधिर का मान लीटर होगा, यानी लीटर में जो है कितना होगा, लीटर में कितना होगा, तो लीटर में जो है 5.3 हो जाएगा, 5.3। देश का पहला तांबे से बना बापू टावर है। देश का पहला तांबे से बना बापू टावर कौन है? देश का पहला तांबे से बना बापू टावर है। देश का पहला तांबे से बना बापू टावर कौन है? तो यह है पटना। अक्रिय गैसों की खोज के बाद इसे मेंडलीव की आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? अक्रिय गैसों की खोज के बाद इसे मेंडलीव की आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? किस वर्ग में इसको रखा गया? तो ये जो वर्ग 4 में रखा गया, वर्ग 4 में। इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिविता के मात्रक नहीं? इनमें से कौन रेडियो एक्टिविता के मात्रक जो है नहीं है? रेडियो एक्टिविता के मात्रक नहीं है, तो हुंड जो है नहीं है, बाकी सारे है। रदरफोर्ड, बेक्रोल है, ये भी है, हुंड जो है नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत 7वां केंद्रीय बजट पेश की, जो निम्न में से किस वित्त मंत्री के बराबर उपलब्ध हासिल की? यानी किस वित्त मंत्री के बराबर जो है उपलब्ध जो हासिल की? तो ये जो है किस मंत्री थी? ये जो है सी डी देशमुख। अगला है कि समाविष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स सिद्ध को और क्या कहा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स सिद्ध को और क्या जो है कहा जाता है? और क्या कहा जाता है? तो इसको जो है आय का सिद्धांत कहा जाता है, आय का सिद्धांत। अलग 7 निश्चय भाग दो बिहार के कार्यक्रम में शामिल नहीं है। बिहार के कार्यक्रम में क्या है? शामिल नहीं है। तो हर घर नल हर घर जल, हर घर नल हर घर जल। बिलासिता वस्तुओं की मांग की लोच होती है। बिलासिता वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो ये जो है एक से अधिक होती है, एक से अधिक। गुण संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से किसमें है? गुण संधि का उदाहरण जो इनमें से कौन है? गुण संधि का जो उदाहरण है इनमें से कौन है? तो जो है सम प्लस तोष जो है, ठीक है, ये जो है गुण संधि का उदाहरण है, सम प्लस तोष। अरे प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो जो बी यानी 2 और 12। बिहार के किस जिले को लीची का उद्योग के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को लीची उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? बिहार के किस जिले को लीची उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो है मुजफ्फरपुर का लीची। हालांकि CISF BSF द्वारा अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की गई है? CISF और BSF द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए CISF और BSF द्वारा पूर्व अग्निवीरों के कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की गई है? कितना प्रतिशत आरक्षित जो है किया गया है? कितना प्रतिशत आरक्षित किया गया है? तो ये जो किया गया है 10%। बिहार का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गौरवान्वित यहाँ उनके महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा, जिसमें कौन सा एक साम्राज्य शामिल नहीं था? जिनमें कौन सा एक साम्राज्य जो था वो शामिल नहीं था? इनमें जो चालुक्य शामिल नहीं था, ये था पाल साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य था, ठीक है। चालुक्य साम्राज्य जो था बिहार में शामिल नहीं था, ठीक है। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है? अवशिष्ट पर्वत जो है उसका उदाहरण जो है निम्न में से कौन है? अवशिष्ट पर्वत का निम्न में से कौन उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का निम्न में से कौन जो है उदाहरण है? तो ये जो है बरलक डोम पर्वत, ठीक है। सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों में कौन सा ग्रह शामिल नहीं है? सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को कौन सा ग्रह जो है शामिल नहीं है? कौन सा ग्रह शामिल नहीं है? कौन सा ग्रह शामिल नहीं है? ये जो है डी नहीं है, यानी शनि। डी नहीं है यानी शनि जो है नहीं है शामिल, शनि। अलग समुद्री समीर किसको कहा जाता है? समुद्र समीर यानी सी ब्रिज किसको कहा जाता है? सी ब्रिज, समुद्र समीर जो है किसको कहा जाता है? तो ये जो है वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है।
समुद्र समीरी मतलब वायु जो है, वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है, वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है, उसको बोलते हैं, वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है। अगला है, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में आर्द्र जलवायु को, एक मिनट सॉरी, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में आर्द्र जलवायु के बड़े अक्षर से निरूपित किया गया है, जिसमें कौन सा अक्षर शामिल इसमें नहीं है, कौन सा अक्षर जो है इसमें शामिल जो है नहीं है, तो ये हो जाएगा कौन, तो बी जो है शामिल नहीं है, बी, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर बी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, जिसमें अध्यक्ष थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, जिसमें अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो अध्यक्ष जो थे ये थे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है, तो लंबाई क्या है, तो 5301 किलोमीटर, 5301 किलोमीटर, 5301 किलोमीटर। बिंदु 2, 3, 2, 7, 4, 1 -2 और 6 से बना त्रिभुज जो है कौन सा होगा, बना त्रिभुज है इनमें से कौन सा त्रिभुज होगा, तो ये जो है समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। मैडम भिखाजी कामा रुस्तम कामा, मैडम भिखाजी कामा रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, वे संबंधित थे, मैडम भिखाजी कामा वे संबंधित थे, यानी कहाँ से वो संबंधित थे, ये जो है भारतीय मूल की पारसी नागरिक, भारतीय मूल की पारसी नागरिक, भारतीय मूल की पारसी नागरिक। मई 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग AM तकनीकी के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया, किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी नंबर, PS4 इंजन, PS4 इंजन। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, संसद का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है, जिसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न जो पूछे जाते हैं 3 प्रकार के प्रश्न। अब देखिए, अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थानों पर एक समिति का गठन किया गया, इसने कब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, इसने कब अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी थी, इसने कब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, तो इसने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, इसने 1978 में इसने। अब देखिए, इसको आपको बनाना है वीडियो को रोक कर, ठीक है, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यह 9/4 हो जाएगा, 9/4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जीरोप्थेलीमिया रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, जीरोप्थेलीमिया रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है किस, तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सी आयन F के साथ ही सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी आयन F के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, नहीं है, तो ये जो है डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल की मात्रा होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल की मात्रा होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल की मात्रा होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल की मात्रा होती है, तो हाफ H2O। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो E और F क्रमशः पहले और दूसरे उछाल में आने की ये प्रायिकता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, आप रोक कर इसको बनाना है आप सभी को, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4। हम मैथ रीजनिंग को इसमें सॉल्व नहीं करते हैं, इसके लिए अलग से मैथ रीजनिंग का हम क्लास लाएंगे बिहार पुलिस के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर इसको हल करने बैठे तो। अब देखिए, लॉर्ड हार्डिंग के समय वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया तथा राजधानी कहाँ बनाया गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया तथा राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया गया था, तो राजधानी जो है कहाँ स्थानांतरित किया गया था, राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया गया था, तो ये जो है दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। रुपए की परिवर्तनीयता तात्पर्य है, रुपए की परिवर्तनीयता जो है वो तात्पर्य है रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं को आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति,
यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये जो एम्बेसडर पंपरा ठाकुर वर्ष 2023 से 24 के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? वर्ष 2023 से 24 के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तो भारत का स्थान जो कौन सा था, ये जो है 134वां। राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संगठन और केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय CSO की विलय मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO की स्थापना किस वर्ष की गई? NSO की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई? ये जो है वर्ष 2019। अगला कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन चलाया गया। तो वो जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन का नाम क्या था? ठीक है। तो उस ऑपरेशन का जो नाम था वो था ऑपरेशन गंगा। भारत में क्रांति किससे संबंधित? भारत में ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति जो है भारत में उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है धन विधेयक? ये जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 110 में है। धन विधेयक 110 में। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 100 कितना में? अनुच्छेद 110 में। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है, भारत का विश्व में प्राकृतिक रबर उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में जो है कौन सा स्थान है? प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा? तो यह है तीसरा। किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद रख सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। बिना अपील, तो किस अधिनियम के तहत जो है बिना किसी मुकदमा चलाए उसको जेल में रख सकता था? ठीक है। ये कौन सा? ये जो है रॉलेट अधिनियम। पर्वतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? पर्वतों का जो अध्ययन है वो विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? पर्वतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये जो ओरोलॉजी। पर्वतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये जो है ओरोलॉजी। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? तो चार्ल्स डार्विन ने। हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने वाला भारत का जो है पहला राज्य बन गया? भारत का पहला राज्य बन गया। तो ये कौन सा राज्य है? तो ये जो है उत्तराखंड यानी UCC समान नागरिक संहिता पहला कहाँ लागू हुआ? तो उत्तराखंड में। मानव का पसीना उत्सर्जित होता है। मानव का जो पसीना है वो जो है उत्सर्जित होता है ये स्वेद ग्रंथि। अब देखिए, मैथ का एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो 91 नंबर का जो सही आंसर है, आप लोग रुक के पॉज करके उसके बाद इसको बनाइए। ठीक है। 91 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री। विश्व की सबसे महंगी मुद्रा निम्न देशों में किसका है? विश्व में सबसे महंगी मुद्रा निम्न देशों में से किसका है? तो ये जो है कुवैती दिनार। प्रतिहार वंशी महेंद्रपाल प्रथम ने लेखक राजशेखर को संरक्षण दिया था। निम्नलिखित पुस्तकों में लेखक राजशेखर से संबंधित पुस्तक नहीं है। लेखक राजशेखर से जो संबंधित पुस्तक है इनमें से कौन है जो नहीं है? तो ये जो है D यानी सूर्य शतक जो है नहीं है। बाकी सारे क्या? काव्य मीमांसा है, विदशलभंजिका है, कर्पूर मंजरी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा योजना भारतीय जीवन बीमा
से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित नहीं है? भारतीय जीवन बीमा से संबंधित जो है नहीं है, तो ये हो जाएगा आरोग्य संजीवनी। आरोग्य संजीवनी, आरोग्य संजीवनी। मणिपुर में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? मणिपुर में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? तो मणिपुर में जो है संघर्ष का जो प्रमुख कारण है मैतेई और आदिवासी समुदाय के बीच जातीय संघर्ष। मैतेई और आदिवासी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष। हालांकि अविभाजित बिहार खनिज संपदा के दृष्टिकोण से भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक था। विभाजन के बाद भारत में बिहार की स्थिति पायराइट भंडार में क्या है? विभाजन के बाद भारत में बिहार की स्थिति पायराइट भंडार में क्या है? पायराइट भंडार में क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 95%। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की जो नियुक्ति से संबंधित है वो कौन सा अनुच्छेद है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन है? तो यह 155 अनुच्छेद 100 कितना? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य ह्रास को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा मूल्य ह्रास को परिभाषित करता है? मूल्य ह्रास को परिभाषित कौन करता है? तो समय के साथ टूट फूट के कारण उपकरणों का नुकसान। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत, ये इसको रोककर आपको बनाना है पॉज करके। 99 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी एक। पेनियल ग्रंथि का उत्पन्न करती है, पेनियल ग्रंथि उत्पन्न करती है, पेनियल ग्रंथि जो उत्पन्न करती है मिलेटोनिन, मिलेटोनिन। ठीक है, तो इसमें हम कितना 100 प्रश्न को जो है हमने किया है। फिर से मिलते हैं सेट नंबर कितना में? सेट नंबर 4 में मिलते हैं हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जो है ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।